नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, तो उस बात से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं एक नया वीडियो और उस टॉपिक से आगे का जो टॉपिक होता है वो मैं वीडियो शूट करूं। और उम्मीद करता हूं जैसे पुरानी वीडियो आपको पसंद आई, पहली वीडियो मेरी पसंद आई, तो ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और मेरे द्वारा समझाए गए सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल 100% क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। पहले तो मैं जो पुरानी क्लास की जो उसका सारांश है वो मैं आपके सामने एक बार रखना चाहूँगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ था कि भाई अगर 1 से लेकर अगर हम 9 तक की गिनती लिखते हैं, ठीक है, तो भाई उसमें 9 नंबर होंगे, है ना। 9 नंबर होंगे और हर नंबर एक डिजिट का होगा, तो इस हिसाब से हमें कुल 9 डिजिट मिलेंगे, है ना। फिर हमने क्या देखा था भाई, 1 से लेके 99 तक, है ना, कुल मिला के मतलब इसको छोड़ के, है ना, तो हमारे पास था 99 नंबर मिलते, है ना। और कुल मिला के यहाँ का एक डिजिट और इसमें 10 से लेके 99 तक दो डिजिट वहां से हमें 189 डिजिट मिल जाते हैं, है ना भाई। और एक चीज पढ़ी थी हमने, 1 से लेके, है ना, 999 तक, यहां तक कुल आपको 999 नंबर मिलते, ठीक है। और यहां देखिए, यहां तो 2 डिजिट है ना, और यहां पे 3, तो ऐसे घटा वटा के हमारे पास क्या आया था भाई, ये आया था, है ना, इतने डिजिट। क्लियर है। एक जो लास्ट सबसे चीज थी वो 9999 वाली थी, और यहां पे हमको मिल रहा था 3888 डिजिट, है ना। तो आज हम इससे थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए, पढ़ना तो हमें 0 से ही है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है ना। मतलब अभी तो इतने जल्दी कोई एग्ज़ाम वगैरह फिक्स होने वाला नहीं है ना, तो भगवान ने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है। इस कोरोना के चलते इतनी जल्दी कोई एग्ज़ाम फिक्स नहीं होने वाला, और होगा भी तो दिसंबर जनवरी के उधर ही होने वाला है। इधर तो उम्मीद ही ना करिए कि कोई एग्ज़ाम फिक्स होने वाला है। तो बहुत टाइम है हमारे पास, बिल्कुल आराम से पढ़ते चलेंगे, कोई समस्या नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ भाई, तो यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था। आगे मैं आपसे इसका उल्टा करने की बात करूँगा। उल्टा का मतलब क्या, हम रिवर्स चलेंगे। रिवर्स का मतलब क्या, रिवर्स का मतलब ये होता है कि अब आपको डिजिट दे दी जाएंगी, है ना, अंक दे दी जाएंगी, और आपसे पूछ लेगा कि भैया लास्ट के 3 अंक बताओ, लास्ट के 4 अंक बताओ। मतलब कि कुछ नंबर दे दिया जाएगा, है ना। जैसे कि टॉपिक है आपका कि लास्ट के, ठीक है ना, 3 अंक, है ना। अंक बोलो या फिर डिजिट बोल दो, ठीक है, बात दोनों एक ही है, ठीक है। बताओ, जैसे अब इस चीज को हम एग्जाम्पल के जरिए ज्यादा सीख पाएंगे, है ना। तो एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, हमने चलिए 69 डिजिट तक ले लिया। अब डिजिट का मतलब आपको पता ही है, अंक, है ना। ये यहां तक, ये 69 तक नहीं जा रहा, ये 69 डिजिट है, ये ऐसे आपका नंबर। और हाँ, एक चीज और, ये गिनती नहीं लिख रहा हूं मैं, गिनती अगर लिखता तो बीच में मैं कॉमा लगाता,
है ना। ये आपका एक ही नंबर है 69 अंक तक, यानी कि 69 डिजिट तक, ये आपका एक ही नंबर है। क्लियर है? ठीक है जी। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि लास्ट के 3 अंक बताओ, है ना। तो देखो अभी जादू देखो, है ना, बस थोड़ा सा भरोसा रखो और धैर्य रखो, ये दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। धैर्य होना बहुत जरूरी है, और दूसरी चीज अपने आप पे विश्वास रखो, और जो पढ़ा रहा है ना, जो आपका टीचर है उस पर विश्वास रखो। ठीक है। और छोटी छोटी बातों से किसी को जज करना कि सर आप तो ऐसा पढ़ा रहे हो, सर आप तो ऐसा पढ़ा रहे हो, ये मेरे ख्याल से कतई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है ना। तो चलो भाई, फालतू की बातों में समय क्यों गंवाना, है ना। चलो हाँ भाई, ये कह रहा है कि नंबर 69 डिजिट तक जा रहा है। अब आप एक बार ध्यान से देखो भाई, अगर 9 डिजिट तक जाता तो नंबर क्या होता, सिर्फ 1 से 9 तक ही जाता, लेकिन यहां तो 69 डिजिट जा रहा है। इसका मतलब जो नंबर होगा ना वो 1 डिजिट नहीं होगा, वो 2 डिजिट में चला जाएगा आपकी बार, है ना। क्योंकि देखिए भाई, ये डिजिट जो है वो 9 से तो ज्यादा है मगर 189 से कम है ना भाई। तो नंबर क्या होगा, इसी के बीच कुछ होगा, 99 तक तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहां सिर्फ 69 डिजिट है। क्लियर है? हाँ भाई। तो हम क्या करेंगे, हम अपना क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है, वो हम सीखते हैं। ठीक है। और एक बार अगर आप सीख जाओगे तो फिर ये क्वेश्चन तो ओरल हो जाएगा, मतलब कि ऐसे आप देखोगे और जवाब दे दोगे। ठीक है ना। लेकिन सीखना सबसे बड़ी चीज़ है, सीखना तो पड़ेगा ही। चलो भाई, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि भाई 1 से लेके 9 तक का अगर नंबर लिखना होता है तो उसमें 9 नंबर होते हैं, है ना। और हर नंबर में एक डिजिट यानी कि एक अंक होता है, और ये कुल मिला के हमको 9 डिजिट देता है। ठीक है। हमने 9 डिजिट तो ले लिया, लेकिन हमको जाना कहां तक है, हमको 69 तक जाना है। आगे बात समझ में? तो हमें भाई देखो, अब अगला जो नंबर शुरू होगा वो भाई 10 से ही तो शुरू होगा, लेकिन कहां तक गया ये हमें पता नहीं है ना भाई। बात समझो, 10 से अगला नंबर शुरू होगा क्योंकि अगला नंबर 2 डिजिट होगा, है ना। और इसके बाद जो मतलब जहां तक नंबर जाएगा 69 डिजिट तक, लेकिन वो नंबर हमें नहीं पता है कि कहां तक जाना है। ठीक है। हमको सिर्फ डिजिट पता है, तो यहां ये रही डिजिट और यहां ये रही डिजिट। ठीक है। कुल मिला के 60 डिजिट है, हमने लिया कितना है, 9 डिजिट का यूज कर लिया है। इसका मतलब 7 8 यहां 9 तक तो चला गया, है ना। बचा कितना भैया, बचा है 9 ले लिया तो बचा 60, है ना। 9 पहले यूज कर लिया तो बच गया 60। ठीक है। अब देखो भाई, नंबर कितना है हमें नहीं पता, नंबर कितना है हमें नहीं पता। क्लियर ना। लेकिन ये पता है कि हर नंबर 2 डिजिट का मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां देखो, है ना, ये डिजिट जो है 69 से कम है। जब 69 से कम है तो सारा नंबर किसमें आएगा, इस 2 डिजिट में ही तो आएगा। क्लियर है ना। तो यहां पे जो भी नंबर होगा वो 2 डिजिट में मिलेगा, है ना। अब ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गुणे के रूप में है तो नीचे जाएगा तो बटा हो जाएगा, यानी कि 60/2 ये हो गया आपका 30। तो कुल मिला के नंबर कितना मिल गया आपको, 30 मिल गया, है ना। अब नंबर हमको यहां पे 30 मिल गया। ठीक है। यानी कि नंबर की जगह हम क्या रख देंगे, 30। 9 हमने नंबर पहले लिया हुआ है और 30 अब ले लिया। कुल मिला के कितने नंबर, 39, है ना भाई। मतलब 10 से लेके आगे जितना भी जाएगा वहां तक हमको 30 नंबर मिला, है ना। और 9 नंबर का यूज हमने पहले किया है तो कुल मिला के 39 नंबर, है ना। मतलब ये गिनती जो है ना ये 39 तक जाएगी। तो जब 39 तक जाएगी तो हम ये कह सकते हैं
कि भाई गिनती इस तरह से आगे बढ़ेगी, 37, 38 और ये रही 39, और आपको अंतिम के 3 अंक लेने हैं। ये रहे आपके 3 अंक। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए। चलो, है ना, एक आध क्वेश्चन ऐसे करके और करते हैं, इसको मिटाते हैं, है ना, और एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन। हाँ भाई, चलो, हाँ, यहां पे हो गया, अगर 100 अगर 23 डिजिट होता तो कहानी क्या होती, है ना? ये भी तो सोचने वाली बात है। अगर 123 डिजिट होता तो क्या कहानी होती? चलो भाई, फिर वही काम करना हमको। देखो भाई, पहले तो ये देख लो कि जो नंबर है वो 1 डिजिट है या 2 डिजिट है या फिर 3 डिजिट में जा रहा है ना? पहले ये देखना है। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर 189 डिजिट से कम है और 9 डिजिट से ज्यादा है तो नंबर क्या होगा? नंबर आपका इसी के बीच होगा, मतलब कि 2 डिजिट होगी। ठीक है ना? चलो भाई, यानी कि हम फिर वही काम करेंगे, 1 से लेकर अगर हम 9 तक की गिनती लिखते हैं तो हमको 9 नंबर मिलेगा, और हर नंबर में 1 डिजिट मिलेगी, कुल मिला के 9 डिजिट होगा। हमने 9 डिजिट का यूज कर लिया, है ना भाई? 9 का यूज कर लिया तो बचे कितने, है ना? तो बचा है आपका, यानी कि 114। ठीक है ना? 114 डिजिट। अब देखो यहां पे भाई, यहां तक तो हमने 9 तक की काउंटिंग लिख ली, लेकिन अगली जो काउंटिंग शुरू होगी वो 10 से शुरू होगी, और कहां तक जाएगी हमको पता नहीं है, बस इतना पता है कि 123 डिजिट तक जाना है। ठीक है? ठीक है भाई, अब जब कहां तक जाना यही नहीं पता है ना, मतलब कि कितना नंबर है यही नहीं पता है, तो हम घटा जोड़ के बता कैसे पाएंगे कि यहां कितना नंबर आएगा? तो जब नहीं बता पाएंगे तो यहां पे क्वेश्चन मार्क, और यहां से जो भी नंबर शुरू होगा ना भाई वो 2 डिजिट होगा। क्लियर है? तो अब यहां पे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 114 बटा 2, है ना, और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? यानी कि 2 पंजे 10, 2 साते 14, यानी कि 57 नंबर आपको मिलेगा। 57, यानी कि इस नंबर की जगह क्या रख सकते हो आप? 57। तो 9 नंबर का यूज आपने पहले किया था और 57 अब मिल गया, तो कुल मिला के कितने नंबर, है ना? तो हो जाएगा 9 7 16 के 6, यानी कि 66 नंबर। यानी कि जो गिनती है ना भाई वो 66 तक जा रही है, मतलब कि 66 तक जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि गिनती ऐसे चली होगी, है ना, 64, 65 और 66। और जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अंतिम के 3 अंक, तो ये रहे आपके अंतिम के 3 अंक, यानी कि 566 या 566। अगर आपसे यहां पूछ देता कि अंतिम के 4 अंक बताइए तो 1 अंक यहां से और ले लेते, 5 पूछता तो 1 अंक यहां से और ले लेते, है ना? इस तरह करके चलती कहानी। चलो भाई, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना? बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ते चलनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है भाई, है ना? जो जीरो है, जो बिल्कुल जीरो है उसको भी नहीं छोड़ना है, और जो बहुत हायर चीज है उसको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? चलो, अगर हम यहां पे ले लें 221 नंबर डिजिट, हम यहां पे अगर 221 डिजिट ले लें तो कहानी क्या होगी, है ना? तो सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है कि ये जो क्रम है ना ये कहीं 3 डिजिट में तो नहीं पहुंच गया, है ना, कि 2 डिजिट में ही है कि 1 डिजिट ही है। पहले सबसे पहले आपको यही चेक करना है। तो एक बार ध्यान से देखो कि अगर
अगर काउंटिंग यानी कि गिनती अगर 2 डिजिट में होती है तो हमको 189 डिजिट मिलना चाहिए, लेकिन हमको दिया कितना है 221, इसका मतलब 189 से ये ज्यादा है। और अगर ज्यादा है तो आपको कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए, ये जो गिनती है ना वो 99 के पार चली गई है, मतलब कि 3 डिजिट में चली गई है ना। इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो एक बार देखते हैं, यानी कि अगर 1 से लेके अगर 99 तक की गिनती हम लिखते हैं तो कुल मिला के हमको 99 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। बाकी कुल मिला के हमको 189 डिजिट मिलता है, ये भी आप जानते हैं, क्लियर ना। मतलब कि कुल मिला के 221 डिजिट है, ठीक है। और आपने 189 का यूज कर लिया है, तो भैया बचे कितने, बचे हैं आपके 32 डिजिट, है ना। और 99 के बाद जो भी नंबर शुरू होता है वो 3 डिजिट होता है, 99 के बाद 100 ही आता है। कहां तक जाना है नहीं पता है ना, कितना नंबर ये भी नहीं पता है, ठीक है ना। और हर नंबर क्या होगा भाई, देखो हर नंबर 3 डिजिट होगा, है ना। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हो जाएगा 32/3, और ये काटोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 3 30 और प्लस 2 डिजिट, है ना। 30 10 और प्लस 2 डिजिट, मतलब कि हमको नंबर कितना मिल गया 10 मिल गया। तो इस नंबर की जगह हमको 10 रख लेना है। 99 नंबर का यूज आपने पहले किया था और 10 यहां पे, इसका मतलब क्या 109 नंबर, 109 नंबर और प्लस 2 डिजिट, याद रखिएगा, है ना। इसका मतलब गिनती कैसे शुरू हुई होगी 107 108 109, है ना, और 100 ऐसे 10, लेकिन 109 तक ही हमको मिला है नंबर और 2 डिजिट मिली है। इसके मतलब इसके बाद सिर्फ हम 2 डिजिट तक ही ले जाएंगे, इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। बात आई समझ में। अब आपको पूछा है कि लास्ट का 3 डिजिट, तो आपके लास्ट के 3 डिजिट ये रहे 911, है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बड़ी अच्छी तरीके से। चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं, है ना। तो देखिए इस कंपटीशन एग्जाम में, है ना, आपको प्रैक्टिस ही ज्यादा करना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। चलो भाई यहां पे ले लेते हैं 528 डिजिट, है ना। कुछ क्वेश्चन बड़ा है लेकिन फिर भी हमको करना तो है ही, क्लियर है ना, डन है ना, बिल्कुल। चलो यहां तक अब देखो नंबर बढ़ के 528 तक जा रहा है ना, है ना भाई। नंबर 528 तक जा रहा है, मतलब कि 528 डिजिट तक जा रहा है, ठीक है ना। नंबर बढ़ के 528 डिजिट तक जा रहा है, इसका मतलब इतने से तो कम ही है, बट 189 से ज्यादा है ना। तो फिर आपको वही काम करना होगा कि भाई 1 से लेके जब हम 99 तक का नंबर लिखते हैं तो 99 नंबर हमको मिलता है ना, और 189 डिजिट मिलती है। आई बात समझ में। अब 189 डिजिट मिल गई, 189 डिजिट का यूज हमने कर लिया, कुल मिला के कितनी डिजिट है 528। तो बचा कितना भाई, चलो घटा लो, यानी कि 9, फिर यहाँ पे 11 हुआ, यानी कि 8 3 11, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 4 हुआ और ये हो गया 3, यानी कि 339 डिजिट, है ना, 339 डिजिट। अब अगला नंबर जो भी शुरू होगा देख लो भाई, वो तो 100 ही होगा, और ये क्या होगा 3 डिजिट होगा। कहां तक जाना है नहीं पता है, नंबर भी आपको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि जो भी नंबर होगा वो 3 डिजिट होगा। क्यों, क्योंकि यहां देखो, है ना, 3 डिजिट नंबर। चलो यानी कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि 339/3, है ना। इसको कट करोगे तो अब आ जाएगा 113, है ना भाई। नंबर क्या आ गया 113 आ गया। नंबर की जगह क्या रख लोगे 113 रख लोगे। 99 का यूज पहले हो चुका है, 113 अब है। कुल मिला के कितने 9 3 12 10 11 और ये हो गया 2, यानी कि 200
212 नंबर, है ना। गिनती कहां तक जाएगी? 212 तक जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि गिनती यूं चली होगी। कैसे चली होगी? अरे भाई लास्ट का 3 डिजिट ही बताना है ना, तो ये देखो लास्ट का 3 डिजिट मिल गया, है ना। या तो अगर 4 बताना है तो ऐसे कर लोगे, यानी कि 210, 211, 212। लास्ट का 3 डिजिट ये रहा, 4 डिजिट ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा। इस तरह से करके आप चीजों को कर लेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक उस तरह का क्वेश्चन लेते हैं जो अक्सर एसएससी वगैरह में पूछा जाता है। तो लेकर हाजिर हूं मैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। और ठीक इसी तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक की जरूरत होगी। भाई देखो, कभी जब कंप्यूटर टाइपिंग करते हो ना, तो बस सेम वही चीजें हैं कि मतलब अगर 1000 तक की संख्याएं लिखनी है, 1000 बार की प्रेस करना है, तो कितनी बार आपको मतलब कितनी बार मतलब आपको की प्रेस करना होगा, है ना। 1000 तक की अगर संख्याएं आपको लिखनी है तो कितनी बार की आपको प्रेस करना पड़ेगा, यानी की आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो भाई, 1 से आपको पता है कि 1 से लेके अगर हम 999 तक की संख्याएं अगर हम लिखते हैं तो कितने डिजिट का इस्तेमाल करते हैं भाई, है ना। यानी कि 1 से लेके अगर हम 999 तक की संख्याएं लिखते हैं तो हमें कितने डिजिट मिलते हैं, यानी कि 2, 8, 8, 9 इतने डिजिट, है ना। अब एक ही तो बढ़ाना है ना, 1000 तक ही तो जाना है, एक ही बढ़ाना है, बढ़ा लिया हमने। तो इसमें कितने डिजिट, इसमें बाबू होते हैं 4 डिजिट, है ना। 1, 2, 3, 4, यानी कि इतने डिजिट यहां मिले थे, कहां तक? 999 तक। और 1000 वाले में 4 डिजिट, कुल मिला के कितने, यानी कि 9, 4, 13 की 3, 9, 8 और 2, है ना। मतलब कि इतनी आपके की स्ट्रोक की जरूरत पड़ेगी, है ना। इतनी बार आपको बटन दबाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। चलो एक आध क्वेश्चन इसी पे बेस्ड और कर लेते हैं, है ना, मजा आएगा करने में। चलो चलो भाई, हमने यहाँ पे 1000 की जगह कुछ और रख लिया, है ना, कुछ भी रख लिया। 1000 की जगह हमने रख लिया 10,000, एक 0 और 1000 की जगह हमने क्या रख लिया, 10,000 रख लिया। और यहां तक आपको देखना होगा कि अगर हम 1 से लेके 999 तक की संख्याएं लिखते हैं, ठीक है ना, तो हमें 2, 8, 8, 9, है ना, इतने डिजिट आपको मिलते हैं, है ना। और जैसे ही आप 1000 तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो आपकी है ना। तो ये यहां आपकी आ गई 5 डिजिट, है ना। तो चलो सबसे पहले हम 4 डिजिट देखते हैं, है ना। इससे एक कम, यानी कि अगर हम 1 से लेके 9,999 तक की काउंटिंग लिखते हैं तो हमको कितनी डिजिट मिलती है, 3, 8, 8, 8 और 9। देखो भाई, है ना, है ना। तो ये मिल गई आपको। और इसके बाद आपको एक ही तो बढ़ाना है, वो भी 10,000। तो इसमें कितनी काउंटिंग, 10,000 की। तो कितनी बार स्ट्रोक करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितनी बार, 5 बार। तो पहले 9,999 तक की गिनती लिखी,
तो इतने बार स्ट्रोक किया, और एक बार 10,000 लिखा तो 5 बार स्ट्रोक करना पड़ा। कुल मिला के 4, 9, 8 और ये रहा 3, मतलब इतनी बार की स्ट्रोक आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हमें डिवाइड वाला रूल सीखना है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा, है ना, तो आप जवाब देंगे कि अगर लास्ट का, है ना, लास्ट का एक अंक, है ना, एक डिजिट या एक अंक, है ना, अगर 2 से डिवाइड है तो नंबर 2 से डिवाइड है ना। अगर लास्ट का एक अंक अगर 2 से डिवाइड है तो डिवाइड है ना। अगर मैं एक चीज कह दूं, अगर इसमें पावर 1 लिख दूं तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है ना, क्योंकि किसी भी नंबर पे अगर एक पावर होता है तो उसकी वैल्यू उतनी होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे जो मैं बताने वाला हूं 2 पे पावर 2 मतलब क्या, 2 पे पावर 2 का मतलब क्या, 4। तो कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होता है भाई? 4 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है जब लास्ट का, ठीक है ना, दो अंक 4 से डिवाइड हो तो नंबर 4 से डिवाइड होता है। क्लियर? आगे देखो, अगर 2 पे पावर 3 हो, है ना, मतलब कि 8 हो, तो वो नंबर 8 से कब डिवाइड होगा, मतलब कि 2 की पावर 3 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट की 3 डिजिट या 3 अंक, है ना, 8 से डिवाइड हो तो नंबर 8 से डिवाइड होगा, यानी कि 2 की पावर 3 से डिवाइड होगा। यहां देखो, पावर 1 था तो लास्ट का 1 अंक, यहां पावर 2 था तो लास्ट का 2 अंक, यहां पावर 3 है तो लास्ट का 3 अंक, है ना। ऐसे ऐसे करके अगर 2 पे पावर n हो, बात आ रही समझ में, अगर 2 पे पावर 1 हो तो ये 2 पे पावर 1 n से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट का, है ना, n अंक, हाँ समझ में आ रही नहीं, n अंक 2 पे पावर n से डिवाइड हो तो वो नंबर 2 पे पावर n से डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही है? देखो फिर से समझाता हूं, यहां पावर 1 था तो 1 अंक, यहां पावर 2 था तो 2 अंक, यहां पावर 3 था तो 3 अंक, यहां पावर ऐसे करके अगर n होगा तो n अंक, है ना। चलो एकदम ठीक ऐसे ही डिवाइड रूल होता है 5 का, है ना, उसके लिए उसका भी ज्ञान कर लेते हैं, है ना, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं एक बार कि 5 की घटना क्या है। सेम यही रूल है। चलो भाई देखो, वही चीज, कोई नंबर 5 से डिवाइड कब होता है, जब लास्ट का एक अंक, ठीक है ना, मतलब 5 से डिवाइड करे, है ना। इसमें भी वही काम, अगर पावर 1 हो तो लास्ट का एक अंक जो है वो 5 से डिवाइड हो, अगर 5 पे पावर 2 हो तो वही काम, यानी कि 25, यानी कि लास्ट का वही काम, लास्ट का 2 अंक, है ना, 5 से डिवाइड हो। फिर वही काम अगर 5 पे पावर 3 हो, तो अगर कोई नंबर डिवाइड करना है 5 पे पावर 3 से, यानी कि 125 से, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि लास्ट का 3 अंक, ठीक है, वो क्या हो, 5 से, अरे यार यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 125 है ना, 125 से डिवाइड हो। क्लियर? ऐसे ही अगर आगे बढ़ते जाएं, अगर 5 पे पावर n आ जाए, ठीक है ना, तो वो नंबर, है ना, अगर कोई नंबर 5 की पावर n से डिवाइड करना हो तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम जानते हैं कि 5 पे पावर n, ठीक है ना,
उस नंबर को तब डिवाइड करेगा जब लास्ट का n अंक है ना, या n डिजिट, ठीक है ना, 5वीं पावर n से डिवाइड हो, यानी कि भाग हो। ठीक है ना, ये दो चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आगे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, जरूरत कैसे पड़ेगी मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बताता हूं कि इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी। ठीक है ना, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे इस पे। अच्छा चलो भाई, छोटा सा क्वेश्चन मैं करवा ही देता हूं इस पे, है ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं। मतलब कि अगर आपको दे दिया हो 8 5 4 2 9, और अगर आपको कह दे कि इसको आप 5 से डिवाइड करिए, है ना, और बताइए कि रिमाइंडर कितना बचेगा। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। ठीक है ना, रिमाइंडर का मतलब शेषफल। शेषफल क्या आएगा, तो वही पुरानी बात मैंने आपसे कह दिया कि कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट का एक अंक 5 से डिवाइड हो, है ना। तो यहीं से तो पता चल जाएगा हमें कि यहां से रिमाइंडर कितना आएगा। यानी कि 9 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5, है ना, यहां 4 बच गया, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। तो मैंने लास्ट का एक अंक ही डिवाइड किया है। बाकी अब समझदार है, अगर आंसर आपको चेक करना है, रिमाइंडर आपको चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है ना, 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आपका 4 ही आने वाला है, शेषफल आपका 4 ही आने वाला है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपके साथ साझा हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई, क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे। ये तो आपका एक छोटा सा तरीका हुआ समझाने का, लेकिन क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे बताते हैं आपको। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, ये आपका जाता है 58 डिजिट तक, ठीक है ना, बटा, ठीक है ना, बटा 25, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि भाई देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, 25 से डिवाइड होगा तो शेषफल बताइए। ठीक है ना, शेषफल बताओ। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखो, पहले सबसे पहले ये देखना होगा आपको कि ये 25 किसी नंबर को डिवाइड कब करता है। इस 25 को 5 पे पावर 2 ही तो लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हो, 5 पे पावर 2 ही तो लिख सकते हो। इसका मतलब लास्ट का 2 डिजिट, है ना, इस 25 से डिवाइड हो, लास्ट का 2 डिजिट इस 25 से अगर डिवाइड होता है, ठीक है ना, तो पूरा नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, लास्ट के 2 डिजिट निकालेंगे। क्लियर है ना। तो कैसे निकालेंगे ये भी आपको पता ही है, यानी कि वही चीज, पुरानी चीज, 1 से लेके अगर 9 तक हम नंबर लिखते हैं तो कुल मिला के हमें 9 नंबर मिलता है, ठीक है ना, और 1 डिजिट होता है, कुल मिला के 9 डिजिट। ठीक है, अब 9 डिजिट का यूज कर लिया है, कितने, 58, बचा कितना, कितना बचा, 49 डिजिट, है ना। 10 से लेके हम चालू करेंगे, कहां तक गया नहीं पता, ठीक है, और नंबर कितना ये भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि यहां से जो भी शुरू होता है वो 1 और 2 यानी कि 2 डिजिट होता है। यानी कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49/2, और ये आप काटोगे यानी कि 2 दूना 4, 2 चौके 8, यानी कि ये 24 और प्लस 1 डिजिट आया, क्या आया, 24 नंबर प्लस 1 डिजिट। तो नंबर की जगह आपने क्या रख दिया, 24, है ना, और 1 डिजिट बाकी है, यानी कि यहां 9 नंबर, यहां 24 नंबर, कुल मिला के कितने नंबर, 9 4 13, यानी कि 33, और प्लस 1 डिजिट, है ना, 33 तक गिनती गई और प्लस 1 डिजिट। तो हम कह सकते हैं कि यूं आगे बढ़ी होगी, है ना, 31 32 33
और 34 तो लिखना था लेकिन 33 तक था और प्लस 1 डिजिट, तो हमने एक ही डिजिट लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपको शेषफल बताना है ना, तो जब शेषफल बताना है तो लास्ट के आप 2 डिजिट लेंगे और 25 से आप डिवाइड करेंगे, तो कुल मिला के क्या आएगा, यानी कि 33 में अगर हम 25 से भाग दे देते हैं तो यानी कि 25 एकम 25 है ना, और हो गया ये 8, यानी कि शेषफल कितना आ गया, 8 आ गया। तो शेषफल आपका 8 आ गया। डन है ना, बिल्कुल। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी जो सुझाव होगा है ना, वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत